हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेके आया हूं जो कि एक्शन और वायलेंस से भरपूर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की जानिब। एनिमल मूवी घूमती है विजय करैक्टर के गिर्द। विजय का रोल, विजय एक ऐसा बच्चा है जिसको घर में प्रॉपर तवज्जो नहीं मिलती। उसका बाप उसे वक्त नहीं देता, लेकिन वो अपने बाप से बेहद प्यार करता है। मूवी के स्टार्ट के अंदर दिखाया गया है कि विजय स्कूल के अंदर अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है और वो विंडो से अपनी बहनों को खड़े हुए देखता है जो कि उसके क्लास के बाहर उसका वेट कर रही होती हैं, क्योंकि आज उसके बाप का बर्थडे है। वो भागता हुआ अपने घर के अंदर आता है ताकि वो अपने बाप को बर्थडे विश कर सके, लेकिन उसका बाप घर के अंदर मौजूद नहीं होता। वो ऑफिस के अंदर जाता है बाप को ढूंढने के लिए, लेकिन बाप वहाँ पर भी मौजूद नहीं होता। रात के किसी पहर उसका बाप जब घर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार करते करते सो गए। वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और उसकी बर्थडे विश को पढ़ता है और वो जानता है कि उसके बच्चा उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। बाप और बेटे की मोहब्बत के बाद आता है एक लव स्टोरी का ट्रायंगल, जहाँ पर रणबीर कपूर को दिखाया जाता है कि वो जिस लड़की से बेहद प्यार करता था अपने स्कूल लाइफ के अंदर, उसकी इंगेजमेंट होने जा रही है। तो वो अपने स्कूल लाइफ का एक सॉन्ग प्ले करता है। गीता अंजलि, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का या कह लें कि गर्लफ्रेंड का रोल अदा कर रही होती है, वो भागती हुई उसकी तरफ आ जाती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि विजय बेहद मोहब्बत करता है अपने बाप से और वो ये नहीं चाहता कि उसके और उसके बाप के दरमियान में कोई भी आए, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसकी जितनी भी फैमिली है, जितने भी दादा के बेटे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, वो सारे एक साथ मिलजुल कर रहें। तो ऐसा दिखाया गया है कि वो एक फैमिली मैन है, लेकिन वो अपने बाप और अपने दरमियान में किसी को नहीं देख सकता। इसीलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ को बेहद नापसंद करता है और अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करता है। इवन कि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसका ब्रदर इन लॉ उसके बाप को पापा बोले। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि विजय अपने बाप के साथ साथ अपनी बहनों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जैसे कि एक सीन दिखाया गया है कि उसकी बहन रो रही है और अपने बाप का वेट कर रही है। वो अपनी बहन से पूछता है तो उसे पता चलता है उसकी बहन की कुछ लड़के कॉलेज के अंदर रैगिंग करते हैं। वो अपनी बहन को लेकर कॉलेज के अंदर जाता है और उन लड़कों को खूब सबक सिखाता है। जब ये बात उसके बाप को पता चलती है तो उसका बाप विजय के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और उसे पीटता है और उसे कहता है कि तुम आज से यहाँ पर नहीं रहोगे, तो मैं बोर्डिंग स्कूल के अंदर भेज रहा हूँ। बोर्डिंग स्कूल से वापस आकर विजय की गीता अंजलि के साथ लव स्टोरी का आगाज़ हो जाता है। विजय गीता अंजलि को लेकर अपने पापा के पास जाता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके घर वाले गीता अंजलि को बहू के तौर पर तस्लीम करने से मना कर देते हैं और विजय को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब हमारा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। विजय एरोस्पेस की तालीम हासिल करके आया होता है, उसके पास अपना प्राइवेट जेट होता है, उसके अंदर इन दोनों के इंटीमेट सीन्स दिखाए गए हैं। उसके बाद बुलंद चोटियों पर जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और यूएसए में सेटल्ड हो जाते हैं। विजय के बाप के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से विजय यूएसए से वापस इंडिया के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आकर वो पता लगाता है कि उसके बाप को किसने कत्ल किया है। सबसे पहले वो अपनी कंपनी को संभालता है, वहाँ पर जाकर एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिससे तमाम वर्कर्स इकट्ठा हो जाते हैं और उनको बताता है उनके बाप को जिसने भी कत्ल किया है वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो ये भी जानता है वो ये काम अकेला नहीं कर सकता और वो अपने कज़न से, जो कि गांव के अंदर रह रहे होते हैं और काफ़ी अरसे से इन लोगों से मिले नहीं होते हैं, उनसे मदद लेने के लिए जाता है कि मेरे बाप के ऊपर हमला हुआ है, मैं आप लोगों के पास आया हूं और आप मेरे साथ चलिए और मेरी मदद करें। वो तमाम लोग उसके साथ जाने पर रजामंद हो जाते हैं और वो सब मिलकर पता लगाने लगते हैं कि विजय के बाप के ऊपर गोली किसने चलाई है। मज़ीद वो ये भी प्लान करता है कि अपने बाप का एक क्लोन बनाता है जो कि सेम एज इट इज़ उसके बाप की जैसे दिखाई देता है और वो उसको अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक छोटी सी मीटिंग भी करवाता है। उसका ब्रदर इन लॉ बिल्कुल जज नहीं कर पाता कि ये उसका बाप है या उसका क्लोन है। उसके बाप के क्लोन को कहीं पर जाना होता है तो रास्ते के अंदर उसकी गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है और उसके बाप के क्लोन को मार दिया जाता है। बाप के क्लोन को मरवाने वाला कोई और नहीं विजय का ब्रदर इन लॉ होता है। वो शूटर से राब्ता करता है और उससे पूछता है कि तुमने एक गलत बंदे को कत्ल कर दिया है
बलबीर सिंह अभी भी जिंदा है। शूटर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे ये कहता है कि तुम उस घर के अंदर रहते हो और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि वहाँ पर एक क्लोन बनाया गया है। और जब ये बात काल के ऊपर की जा रही होती है तो ये तमाम कन्वर्सेशन विजय सुन लेता है और अपने कज़न के साथ जाकर अपने ब्रदर इन लॉ को मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है सेम तामिल मूवीज़ वाला एक्शन, जिसके अंदर अनगिनत लोगों को दिखाया जाता है जो कि फायरिंग कर रहे हैं रणबीर कपूर यानी कि विजय को मारने के लिए। लेकिन विजय टिपिकल तामिल मूवीज़ के एक्टर्स की तरह उन सब की गोलियों को बर्दाश्त करता जा रहा है और बारी बारी करके सबको मारता जा रहा है। और उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उसको अनगिनत गोलियां लग चुकी हैं, अनगिनत ज़ख्म लग चुके हैं, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं। फिर एक बहुत बड़ी मशीन गन दिखाई जाती है जिससे वो हमला आवर होता है दुश्मनों के ऊपर और इस तरह वो हज़ारों की तादाद में लोगों को मारता जाता है। इस सीन के बाद विजय कोमा के अंदर चला जाता है। उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, उसका दिल मुकम्मल तौर पर काम नहीं कर रहा होता। डॉक्टर्स बताते हैं कि सिर्फ 1% चांस है, अगर कोई डोनर मिल जाता है तो इसका दिल चेंज किया जा सकता है और ये ज़िंदगी में वापस आ सकता है। उसके बाद एक शानदार एंट्री होती है अबरार की। अबरार जो के रिश्ते में रणबीर कपूर यानी कि विजय का कज़न लगता है, लेकिन वो उसकी फैमिली को ख़त्म करना चाहता है। अबरार बेसिकली एक साइलेंट कैरेक्टर का किरदार अदा कर रहा होता है जिसकी 2 ऑलरेडी बीवियां हैं और तीसरी शादी रचाई जा रही होती है। इसी शादी के दौरान इसको खबर मिलती है कि उसका भाई मारा गया है इंडिया के अंदर और उसको विजय ने बहुत बुरी तरह मार दिया। और दूसरी तरफ विजय बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है, उसकी हार्ट सर्जरी मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुकी है। उसके घर उसके डोनर की गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है जिसका दिल उसके जिस्म के अंदर धड़क रहा होता है और वो उसे आके बताती है कि ये दिल उसके बॉयफ्रेंड का है और अब ये तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ये चीज़ जब विजय देखता है तो विजय उसे जाने से रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरे दादा के घर के अंदर स्टे करो। उसके बाद विजय और तरपीती के दरमियान इंटीमेटेड सीन्स का सिलसिला शुरू हो जाता है और दिखाया जाता है कि विजय कई दिनों तक अपने घर के अंदर भी वापस नहीं जाता और ऐसा दिखाई देता है कि विजय और वो लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी है। विजय उस लड़की के पसंद की कलर की गाड़ी ऑर्डर करता है और उसे सरप्राइज़ देने के लिए गाड़ी के पास लेके जाता है, लेकिन एकदम से गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो लड़की सब सच बताने लगती है और इसे ये लगने लगता है कि विजय उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो उसे सच बता देती है कि उसे अबरार ने यहाँ पर भेजा है और विजय की तमाम नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए, और अबरार ये भी चाहता है कि वो विजय की सारी फैमिली को ख़त्म कर दे। और वो इस बात का भी इकरार करती है कि वो विजय से बेहद मोहब्बत करने लगी है, लेकिन विजय ज़रा भी इस बात का लिहाज नहीं करता और वो उसे कहता है कि मैं ये बात पहले से जानता था कि तुम यहाँ पर प्लांटेड कैरेक्टर भेजी गई। उसके बाद एक इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाता है। विजय की बीवी इस बात पे इतराज़ करती है कि तुम इतने दिन उस लड़की के साथ गुजार के आए हो और अब मैं भी किसी और मर्द के साथ ऐसे ही कुछ दिन गुजारूंगी, लेकिन विजय उसे डराता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं उस शख्स को जान से मार दूँ। इस इमोशनल ड्रामा के बाद विजय और उसकी बीवी के दरमियान में इंटीमेट सीन्स आते हैं और दोबारा सब कुछ सही हो जाता है। विजय अबरार को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन अबरार का भाई अबरार को रोकता है कि तुम उसके सामने अभी मत जाओ, और वो लोग वहाँ से भाग कर और अबरार और उसका भाई टेक ऑफ करने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर विजय आ जाता है। अबरार प्लेन से उतरता है और विजय और अबरार के दरमियान भरपूर एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। एक वक्त में ऐसा महसूस हो रहा होता है कि विजय अबरार के हाथों मारा जाएगा, लेकिन फिर विजय को याद आता है कि ये वही शख्स है जिसने उसके बाप के ऊपर अटैक करवाया था, और वो दोबारा से जोश में आता है और अबरार को जब विजय अबरार के ऊपर हावी होने लगता है तो वो अबरार को कहता है कि तुम मेरे फैमिली के मेंबर हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन अबरार अपने पैंट की जिद खोलकर उसे कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो विजय अबरार का गला काट देता है। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको एनिमल मूवी की स्टोरी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। टिल देन